नागरिकों की एकता की भावना से होता है। यह भावना राष्ट्र का एक आवश्यक लक्षण है। इसके बिना राष्ट्र का निर्माण संभव नहीं होता। किसी राष्ट्र के नागरिक वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, मूल्य, मान्यताएं, जाति, धर्म आदि के अंतर को भूलकर अपने को एक समझते हैं और राष्ट्रहित के आगे अपने हितों का त्याग करते हैं। तो हम इस भावना को राष्ट्रीय एकता या राष्ट्रीयता कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए निसंदेह भारत में गहरी अंतर्वाहिनी एकता की भावना है, जो कि भौगोलिक पृथकीकरण या राजनैतिक उत्कृष्टता की भावनाओं से कहीं अधिक गहन तथा गंभीर है। इस प्रकार एक भावना समुदाय, वर्ग, भाषा, पोशाक, आचरण की अनेक विभिन्नताओं से ऊपर उठकर सबको एक रस बनाना ही हमारा राष्ट्रीय एकता का धर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लोगों के बीच भ्रातृत्व एवं देशभक्ति का विकास राष्ट्रीय एकता को बल प्रदान करता है। जो अनेकों धर्म, जाति के संप्रदाय के लोग हमारे देश में रहते हैं, तो उनमें एकता की भावना को विकसित करना ही हमारा राष्ट्रीय एकता का धर्म माना गया है। तो यहाँ पे हम कुछ डेफिनेशन देखते हैं इसके। राष्ट्रीय एकता की डेफिनेशन सबसे पहले है रॉस के अनुसार। तो देखिए, राष्ट्रीयता एक भाव अथवा प्रेरणा है जिससे प्रभावित होकर व्यक्ति अपने राष्ट्र से प्रेम करता है और उसके विकास में सहायक होता है। रॉस का कहना है कि राष्ट्रीयता यानी कि राष्ट्रीय एकता क्या है? हमारे अंदर एक भाव है या प्रेरणा है जिसके प्रभावित होकर हम यानी कि हर व्यक्ति अपने देश, अपने राष्ट्र के लिए जो कुछ भी उससे बन पड़ता है वो करता है, उसके विकास में सहायक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रायः देश प्रेम और राष्ट्रीयता का एक ही अर्थ लगाया जाता है, किंतु यह मत गलत है। देश प्रेम का अर्थ अपेक्षाकृत संकीर्ण है, अथवा इसका अर्थ केवल इतना ही है कि व्यक्ति उस स्थान या भूमि से प्रेम करे जहाँ पर उसने जन्म लिया है। राष्ट्रीयता का अर्थ है जन्मभूमि के साथ साथ व्यक्ति राष्ट्र की मानव जाति, संस्कृति, भाषा, विचार, साहित्य, धर्म आदि से प्रेम करे। अंत में ब्रूबेकर के अनुसार राष्ट्रीयता में देश प्रेम से कई गुनी अधिक देशभक्ति की मात्रा दिखाई देती है या होती है। ठीक है, तो अगला डेफिनेशन हम देखते हैं प्रोफेसर हुमायूं कबीर के अनुसार। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है? राष्ट्रीय एकता एक जाति, भाषा, धर्म अथवा भूगोल पर आधारित नहीं है और यह न किसी समूह पर ही आधारित है, अपितु यह तो राष्ट्र के प्रति अपनत्व की भावना पर आधारित होती है। इनका कहना है कि ये हमारा जाति, धर्म अथवा भूगोल यानी कि भौगोलिक स्थिति पर आधारित नहीं है, यह किसी समूह पर भी आधारित नहीं है, यह हमारे देश के, हमारे राष्ट्र के प्रति अपनत्व की भावना पर आधारित होती है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं एक और डेफिनेशन, लास्ट डेफिनेशन राष्ट्रीय एकता सम्मेलन के अनुसार। तो राष्ट्रीय एकता एक मनोवैज्ञानिक तथा शैक्षिक यानी कि शिक्षा संबंधी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोगों के हितों में एकता, संगठन एवं सक्रियता की भावना, राष्ट्र के प्रति भक्ति की भावना का विकास किया जाता है। राष्ट्रीय एकता सम्मेलन एक ऐसी संस्था या शैक्षिक संबंधी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोगों के हितों में एकता, संगठन तथा सक्रियता की भावना, राष्ट्र के प्रति भक्ति की भावना का विकास करना होता है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोगों ने देखा राष्ट्रीय एकता का अर्थ और परिभाषा। आगे का हम कल देखेंगे। धन्यवाद।